बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम शेख, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सदर ट्रंप की जानिब से जो है वो डेडलाइन दी गई थी मंगल की रात की, लेकिन मंगल की रात को तो खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई किसी किस्म का स्टेप नहीं लिया गया। लेकिन अब जो है वो डेडलाइन दी गई है अगले दिन की, यानी कि बुध की रात की। उन्होंने कहा है कि जी बुध की रात आखिरी रातों की और तबाह कर देंगे हम ईरान का, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। इस पे हम तफसीली बात करते हैं। पहले हम आपको बताएं कि उर्दन और कतर के ईरानी हमलों की मजम्मत एक दूसरे के साथ मुकम्मल उन्होंने यकजहती का इजहार कर लिया। उर्दन के नायब वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने कतर के वज़ीर ख़ारजा जो हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी ने ईरान की जानिब से दोनों ममालिक और दीगर ब्रदर अरब रियासतों पर हमलों की शदीद मजम्मत की है। दोनों रहनुमाओं की जानिब से ईरान की उन कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ मुकम्मल यकजहती का जो है वो इजहार किया गया है। जबकि दोनों जो हैं वज़राए ख़ारजा ने दोहा में होने वाली मुलाकात के दौरान ख़त्े में जारी ख़तरनाक कशीदगी के असरात और उसे ख़त्म करने के लिए सफारतकारी मुज़ाकरात को फ़ाल बनाने के इम्कानात जो हैं उस पर भी तबादला ख्याल किया है। अहम तबादला ख्याल है दोनों रहनुमाओं के मुताबिक ऐसे असूलों की बुनियाद पर हल तलाश किया जाए जो ख़त्े की अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाए और बैनुल अक़वामी कानून साजी और ख़ुद मुख्तारी या बैनुल अक़वामी जो है कानून और रियासती ख़ुद मुख्तारी का एहतराम बरकरार रख सके। जबकि अमरीकी कांग्रेस में अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पेट हेगेस्ट के मुआवजे की करारदाद पेश करने की तैयारी। जबकि ईरानी नायब अमरीकी रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने ऐलान किया कि वो अमरीका के वज़ीर दिफ़ा यानी कि पेट हेगेस्ट के ख़िलाफ़ मुआवजे यानी इम्पीचमेंट के बिल जो हैं वो पेश करेंगी। अपने फैसले की वजाहत करते हुए यास्मीन ने कहा कि जंग का ऐलान करने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस को हासिल है, किसी मनमानी करने वाले सदर या उसके करीबी हल्के को बिल्कुल नहीं। उन्होंने मजीद कहा है कि जो पेट हैं उनकी लापरवाही से अमरीकी फौजी एहलकारों को ख़तरे में डालना और बार बार जंगी जुराइम का इर्तिकाब, जिनमें जो जनाब ईरान के शहर मेनाब में लड़कियों के स्कूल पर बमबारी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर निशाना बनाना शामिल है। मुआवजे और अहदे से हटाने के लिए ये काफ़ी है। उधर इस खबर को शार करने वाले जो है एक्सयूसिफ ने पेट की अवामी मकबूलियत में कमी की भी निशानदेही कर दी है। तो जनाब इस्लामाबाद की जो है वो अहम कारकर्दगी के हवाले से भी आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद जो है वो उसको मुज़ाकरात का जो है करार दे दिया गया है, एक अलमिया जारी कर दिया गया है कि इस्लामाबाद से जो है वो मुज़ाकरात होंगे, मुआहदा होगा। मुआहदा इन इस्लामाबाद के नाम से उसको नाम दे दिया गया है, टैगलाइन दे दी गई है, क्यों ना अपने हुर्मत से टोल ऐलान के बजाय अमेरिका वसूल करे, ये कहा गया है सदर ट्रंप की जानिब से। सदर ट्रंप जो है वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। जैसे उन्होंने कल ट्वीट किया, अपने ट्वीट पे गालम गलोच की, नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए। उसके बाद से आपको एक बात बताऊं, जब ये जंग शुरू होने वाली थी तो सदर ट्रंप को लगा था कि जंग शुरू कर देते हैं। ईरान की जो है मुखबरी, ईरान के अंदर से ही कोई जासूस था जिसने मुखबरी की और एग्जैक्ट मुखबरियाँ करने के बाद ईरानी आला अहदेदारों को मार दिया गया, उनकी शहादत कर दी गई, उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद से सदर ट्रंप को लग रहा था कि ठीक है अब ईरान जो है वो गिर जाएगा और हमारे आगे घुटने जो है वो टेक देगा तो जंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, ईरान ने डट के मुकाबला किया। ईरान आफरीन है, वाकई आफरीन है। सल्यूट करते हैं हम ईरान के उन अहदेदारों को जिन्होंने शहादत दी और उन अहदेदारों को जिन्होंने पीछे से ईरान को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। ईरान की आवाम को सल्यूट पेश करते हैं जिन्होंने यकजहती का भरपूर यकजहती की अपनी हुकूमत के साथ, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, कोई आपको कुछ भी कहे हम आपके साथ हैं और हम इस जंग का भरपूर मुकाबला करेंगे। लेकिन जब ये ईरान की जानिब से जवाबी हमले देखने में आए तो सदर ट्रंप जो है वो उनको लगा कि हालात जो हैं वो तो कशुदा होना शुरू हो गए हैं, तो क्यों ना चलो अब धमकियां दे के गालम गलोच पे उतर के इन हालात को कंट्रोल किया जाए। लेकिन हालात जो हैं वो अगर उनकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से एक मिसाइल, इसराइल की तरफ से एक मिसाइल दागा जाता है तो ईरान की तरफ से उसके जवाब में 4 मिसाइल दागे जाते हैं। और ईरान ने कहा है कि जब तक हम अपने शहीदों का, हम अपने शहदा का बदला नहीं ले लेते, हम जो हैं वो जंग नहीं रोकेंगे, हम इस जंग को नहीं ख़त्म करेंगे। ये खुले अल्फाज में पासदारान इनकलाब की जानिब से जो है वो ऐलान किया गया। उनके जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, जो आयतुल्ला खामनाई के साहिबजादे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हम अपने एक एक शहीद का, एक एक खून का जो है वो बदला लेंगे। लेकिन पीर की रोज़ सहाफ़ियों की जानिब से सवाल किया गया कि आया कि वो ऐसे किसी मुआहदे को कबूल करेंगे। सदर ट्रंप से ये सवाल किया कि जिसमें ईरान को जहाज़ों से फ़ीस या टोल वसूल करने की इजाज़त हो, तो इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि टोल हम क्यों ना वसूल करें।
मैं ये ज़्यादा पसंद करूँगा कि ट्रोल हमें मिले ना कि उन्हें। हमें ट्रोल क्यों नहीं लेना चाहिए? हम इस जंग में कामयाब हुए हैं, इसलिए ट्रोल हमें ही लेना चाहिए। कौन सी जंग, कैसी कामयाबी? जंग तो अभी जारी है, ईरान ने तो अभी तक घुटने नहीं टेके। आपकी तरफ से जनाब जो है वो मुज़ाकरात के लिए जो है वो पेश किया जा रहा है, पाकिस्तान को जो है वो जो है वो कहा जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, लेकिन अब ईरान ने जो है वो भी अपने कुछ एजेंडे, कुछ नुकात जो हैं वो पाकिस्तान के साथ शेयर कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब हम जो है एक ही शर्त पे तैयार होंगे कि कुछ शराइत हम पहले भी बता चुके हैं अपने नाज़रीन को, जो उन्होंने रखी थी सामने, कि दोबारा जंग बंदी ना हो और जो हमारा नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जाए इस तरह से। लेकिन अभी भी ईरान जो है वो ये नहीं कह रहा कि हाँ ठीक है मुज़ाकरात करते हैं, और ठीक है आप मुआहदा करते हैं और जंग को ख़त्म करते हैं। सदर ट्रंप की तरफ से जो है वो बार बार बयान सामने आता है। और आपको मज़े की बात यहाँ पे बताऊँ, अमरीकी जो है ना वो 80% अमरीकी जो हैं वो ख़ुद इस जंग के ख़िलाफ़ हैं, और उनको सदर ट्रंप ने पागल करार दे दिया है। 80% अमरीकी जो है वो कहते हैं कि जनाब ये जंग जो है वो बेखुदा सी जंग है, इसको ख़त्म होना चाहिए, ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। और फिर जब उस ट्वीट के बाद सदर ट्रंप को लोगों ने कहा कि ये वाकई अब जो है ना वो एक तशवीश में मुब्तला हो गए हैं, उनको एक डर है, उनको एक खौफ है कि पता नहीं अब क्या होगा, और वो बहकी बातें करने लगे हैं, गालम गलोच पे उतर आए हैं। ईरानी सरकारी खबर इदारे अर्ना की जानिब से फिर के रोज़ ये खबर आई है कि ईरान ने अमेरिका के साथ जारी जंग को मुस्तकिल बुनियाद पर ख़त्म करने के मकसद से पाकिस्तान को एक अमन तजवीज़ पेश की। अर्ना के मुताबिक ईरानी वफ्द ने अमरीकी तजवीज़ के जवाब में अपनी सिफारिशात पेश कर दी हैं, जिन्हें जमा करवाने से कबल ईरानी क़यादत ने तकरीबन 2 हफ्ते तक तफसीली जायजे के बाद हतमी शक्ल दी। ठीक है, ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को मंगल तक जवाब देने की मोहलत दी थी, और साथ ही खबरदार भी किया था कि अगर आप नए हरमज़ ना खोली गई तो ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाया जाएगा और उनको तबाह कर दिया जाएगा। यानी कि 6 अप्रैल को ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक की थी कि सालिसों के ज़रिए पैगामात का तबादला हुआ है। ताहम उन्होंने कहा था कि तेहरान ने अमरीका का जो है 15 नुकाती मनसूबा मुस्तरद कर दिया। अन्ना के मुताबिक ईरान के 10 नुकाती जवाब में जंग बंदी के ख्याल को माजी के तजुर्बात का हवाला देते हुए मुस्तरद किया गया, और इसकी बजाय ईरान ने अपनी शराइत पर एक पायदार हल की ज़रूरत पर जोर दिया। जबकि खबर रसाई इदारे के मुताबिक तेहरान की जानिब से सामने आने वाले मुसवदे में कई मुतालबात शामिल हैं, जिनमें इलाकाई तनाज़ात का खात्मा, अपने हरमत से महफूज गुज़रगाहों पर मुआहदा, तामीर नो और पाबंदियों का खात्मा जैसे दीगर कई बातें जो हैं वो शामिल हैं। जब देखना यह है कि जनाब आज जो है वो डेडलाइन दे दी गई है कि आज की रात आखिरी रात होगी, अब कुछ घंटे बाकी हैं, और जो है वो ईरान को तबाह कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, जहन्नुम बना दिया जाएगा, पुलों को निशाना बनाया जाएगा, बिजली घरों को निशाना बनाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो देखना यह है कि आज जो है वो अमेरिका की जानिब से क्या इक़दामात जो हैं वो किए जाते हैं, और उसके जवाब में ईरान जो है वो क्या करेगा। क्या वाकई ये मुआहदा हो जाएगा? क्या वाकई पाकिस्तान ये मुआहदा करवाने में कामयाब हो जाएगा या नहीं, देखना है। आज की जो है वो खैर वैसे तो सदर ट्रंप ने जो है वो कल की भी डेडलाइन दे दी थी, लेकिन आज के उन्होंने डेडलाइन दे दी है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।